अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नहायत अहम इंजेक्शन ब्यूप्रालेक्स के मुतल्लिक़ बात करूंगा जो कि बुप्राक्वान साल्ट पर मुश्तमिल है। दोस्तों, जानवरों में थ्लेरोसिस बीमारी के हमले के पेश नज़र इस इंजेक्शन को आम इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी की वजह चूँकि एक्सटर्नल पैरासाइट बनते हैं, लिहाजा इस बीमारी के आगाज़ में जानवर में हल्का बुखार होने की अलामात पाई जाती हैं। आम तौर पर फार्मर्स हजरात के लिए इस बीमारी को डायग्नोज करना मुश्किल होता है, लिहाजा वो जानवर के चारा कम खाने के बायस और टेम्परेचर महसूस करते हुए किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मेलोक्सिकैम, फ्लूनेक्सिन या कीटोप्रेफन वगैरह शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस मर्ज़ की नौयत के पेश नज़र ये तमाम अद्वियात मुस्तकिल काम नहीं करती। इसके अलावा हमारे यहाँ एक आम इलाज ये भी किया जाता है कि जानवर अगर चारा अच्छे से ना खाता हो तो 5 ग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन इसका भी इस बीमारी के हमले में कोई असर नहीं है। दोस्तों, थ्लेरोसिस बीमारी की जांच के लिए जानवर का ब्लड सैंपल लेकर इसके नतीजे के एतबार से पता चलता है कि जानवर को इस खतरनाक बीमारी का मसला है कि नहीं। अगर इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि हाँ, इस जानवर में थ्लेरोसिस का हमला हो चुका है, तो फिर हम इसकी इलाज की जानिब गामजन होंगे। दोस्तों, ऐसी सूरत में इंजेक्शन के अंदर मौजूद ड्रग जो कि ब्यूप्राक्वान है, इसको मुतअद्दिद अद्वियात के हमरा इस्तेमाल करवाया जाएगा। बाज़ औक़ात जानवर की तबीयत के पेश नज़र इस अकेले इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। साथियों, ये इंजेक्शन गाय, भैंस और भेड़ बकरियों में इस्तेमाल किया जाता है। इस साल्ट को आपने मुतासरा जानवर में इसके वज़न के मुताबिक इंजेक्शन के ऊपर दी गई मिकदार के लिहाज से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये एक सेफ इंजेक्शन है। अगर आप इसको अंडर डोज यानी जानवर के वज़न के मुताबिक पूरी खुराक नहीं लगाएंगे तो बीमारी का खात्मा नहीं होगा। ये इंजेक्शन 20 किलो वज़न पर 1 ml के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अगर जानवर का वज़न 400 किलोग्राम है तो ये इंजेक्शन बयान करदा बीमारी के खात्मे के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर जानवर जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के साथ इसका वज़न 400 किलोग्राम से ऊपर है तो आपको दूसरा इंजेक्शन लाजमी खरीदना होगा। दोस्तों, इस बीमारी की शिद्दत इख्तियार करते ही बाज़ औक़ात जानवर का टेम्परेचर 106 से ऊपर भी जा सकता है, और ऐसी सूरत हाल में आंतों की सोजिश के बाइस जानवर खाना पीना बंद कर देता है। लिहाजा मज़ीद देर किए बगैर अगर आप बयान करदा अलामात के साथ जानवर के बैरूनी गदूदों में तनाव में गैर मामूली तब्दीली देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिचड़ी के हमले के बायस बीमारी खून में आ चुकी है। दोस्तों, अक्सर हालात में जानवर में थ्लेरोसिस बीमारी के साथ दूसरी कोई और बीमारी भी अटैक कर जाती है, लिहाजा मुतल्लिका डॉक्टर की रहनुमाई के ज़ेरे नज़र इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाए। ये बीमारी चूँकि चिचड़ियों के बायस फैलती है और चिचड़ियों की तादाद चूँकि मौसम सरमा के लिहाज से मौसम गर्मा में ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा आप जानवर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे और किरम कुश अद्वियात का मुतल्लिका जगह पर बर वक्त स्प्रे करेंगे ताकि इस बीमारी के हमले से बचा जा सके। ऐन मुमकिन है कि ये मर्ज आपके जानवर को मुतासर ना करे। दोस्तों, ब्यूप्रालेक्स इंजेक्शन में चूँकि ब्यूप्राक्वान मौजूद है, लिहाजा इसको आपने गोश्त में इस्तेमाल करना होगा और भरपूर कोशिश करनी होगी कि इस दवा का जानवर के गदूद या खून की नालियों के साथ कनेक्शन ना बने। इसके अंदर दवा के महंगे होने के बायस आम रोज़मर्रा अद्वियात की निस्बत थोड़ा महंगा है, लिहाजा इस मर्ज़ की तशखीस के बाद आप मुतल्लिका इंजेक्शन के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दोस्तों, इस इंजेक्शन को ज़रूरत के पेश नज़र 48 से 72 घंटे तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के हसूल के लिए लाजिम है कि मुतल्लिका डॉक्टर जानवर का अच्छे से मुआयना को यकीनी बनाए। इस इंजेक्शन को फील्ड में इस्तेमाल के बाद अच्छे नतीजे मिले हैं। इसको इस्तेमाल से कबल मुनासिब दर्जा हरारत पर रोशनी से परे स्टोर करें और यकीनी बनाएं कि इंजेक्शन नमी और जम जाने से महफूज रहे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? नेज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को दीगर वीडियोज़ की तरह आप मुतल्लिका दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।